हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन आने वाले पेपर्स के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और पीओ के प्री से पहले जो ये टाइम है आप इसे कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। और जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मैंने पीओ प्री और क्लर्क प्री से पहले क्या क्या चीज़ें करी थी, किस तरह से थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल फॉलो किया था, किस तरह से चेंज किया था, मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में और शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपको अपना टाइम टेबल एकदम मेरी तरह नहीं बनाना है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको फॉलो करनी है अपनी कंफर्ट और अपनी कैपेसिटी से। बट हाँ, अगर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसे डेली फॉलो करेंगे, आई एम श्योर अभी भी आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आप अच्छे से करेंगे, आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलेंगे अपने प्री में। क्योंकि आरआरबी क्लर्क और पीओ का प्री हम सब जानते हैं इतना टफ नहीं आता है। जो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो है टाइम। आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये चीज़ हमें कैसे मैनेज करनी है अपने इस टाइम में, हमें यहाँ पे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमको वहाँ पे वो टाइम का प्रेशर इतना ना लगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो है, मैंने मॉक्स लगाए थे पेपर से कुछ टाइम पहले। भले ही मैं बहुत टाइम पहले मॉक्स ना लगाऊं इतने, बट मैं कोशिश करती थी मैं पेपर से पहले एटलीस्ट मॉक लगाऊं, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिस में आ जाऊं। उसके अलावा जब हम एक टाइम बाउंडेशन 45 मिनट्स का टाइम होता है, 80 क्वेश्चन होता है, उस टाइम बाउंडेशन में अगर हम मॉक्स लगाते हैं तो हमें समझ आता है कि हम टाइम के उससे कैसी गलती कर रहे हैं। जब हम पे टाइम का प्रेशर हो रहा है, हमसे कहाँ गलती हो रही है, तो आप पहले मॉक लगा लीजिए। आपका जो भी जैसे आप सुबह उठते हैं अपना डेली रूटीन करिए, उसके बाद सबसे पहली चीज मॉक लगा लीजिए। क्योंकि क्या होगा, आपका एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टास्क आपका पूरा हो जाएगा और आप थोड़ा मोटिवेट भी फील करेंगे आगे, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अब एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है प्री के लिए। तो सबसे पहले मॉक लगा लीजिए एंड देन उसके बाद 5 to 10 मिनट्स रेस्ट लेने के बाद कूल माइंड से उस मॉक को एनालाइज करिए। आपने कहाँ गलती करी है, क्या कोई कॉन्सेप्ट में गलती आ रही है, या फिर टाइम के प्रेशर की वजह से आप नहीं कर पा रहे, या जैसे लास्ट के 4 to 5 मिनट्स बच रहे हैं तो वहाँ पे आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं या पजल उठा रहे हैं तो आपसे नहीं बन रही क्योंकि टाइम का प्रेशर आ रहा है। तो आप कोशिश करिए पहले पजल कर लीजिए, उसके बाद और जो क्वेश्चन है उस पर जाइए। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी है, अपने हिसाब से देखनी है कि आप लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं ना, जब हम पेपर दे रहे होते हैं, उस प्रेशर में आप कौन से क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और उसी अकॉर्डिंग आपको मॉक्स लगाने, उसी अकॉर्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। शुरू के 3-4 दिन थोड़े से चेंजेस करके देखिए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद लगातार सेम वे में प्रैक्टिस करिए। और अगर फिर भी आपको लगता है चेंज करना है कुछ चीज़, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। इससे आपको टाइम के प्रेशर के साथ, बिलीव मी, जब आप ऐसे करेंगे आपको प्रैक्टिस का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पेपर में वो डर नहीं लगेगा जब लास्ट के 2-3 मिनट बचते हैं। उसके अलावा आप क्यूजेस लगाइए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्यूजेस लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने से क्या होता है कि हम अच्छी बात है आप मॉक्स लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बट क्यूजेस से क्या होता है आप टॉपिक वाइज क्यूज लगा पाते हैं। आपको आपने सपोज आपने मॉक लगाया, आपको लगा मेरा इस टॉपिक पे मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस टॉपिक की क्यूज उठा लीजिए आज के दिन और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप 15 मिनट्स की होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। कभी भी आप बीच में आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट्स दीजिए। बहुत ऐसा भी नहीं लगता कि हमें बहुत देर बैठना है पढ़ाई के लिए, और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा मिक्स क्वेश्चन की क्यूजेस लगा लीजिए। रीजनिंग में आपको लगता है कोई टॉपिक वाइज या फिर पजल की, ऐसे क्यूज भी लगाते रहिए। तो एक मॉक और एक साथ में क्यूजेस डेली के डेली प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है टेबल्स रिवाइज करने हैं डेली। रिवाइज इन अ वे कि आपको बस एक बार रीड करना है। आपको आते हैं ठीक है, फिर भी आप एक बार रीड करिए। पेपर से 10-20 दिन पहले आप लगातार रीड करिए। वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे ना सिंप्लीफिकेशन के, तब आपको रियलाइज होगा कि इसका कितना बेनिफिट है। फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है, ये भी आपको डेली के डेली 15 to 20 मिनट्स लेके टोटल टेबल, फ्रैक्शन वैल्यू और ये परसेंटेज वाला ये पूरा रिवाइज करना है। उसके अलावा डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स आप सिंप्लीफिकेशंस को दीजिए। सिंप्लीफिकेशन करने से, क्योंकि हमें पता है पेपर में कुछ चीज़ें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर, ये आएगा ही आएगा। कोई ना कोई शिफ्ट में हो सकता है, एक में एक चीज़ आ जाए, दूसरे में दूसरी आ जाए। तो ये चीज़ें 10 मिनट्स में आप तीनों लगाइए। 10 मिनट्स आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 10 मिनट्स आप क्वाड्रेटिक कीजिए और 10 मिनट्स आप मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज करिए। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना ये टाइम टेबल डेली रूटीन में रखना होगा। एंड देन चौथी चीज़ जो आपको करनी है और जो इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली हम ये सब चीज़ें तो करते ही हैं बहुत लोग, बट जो ये हम लास्ट चीज़ भूल जाते हैं वो है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। हमें लगता है हमने तो सब पढ़ लिया, अब हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ आपको बस और बस प्रैक्टिस चाहिए और उससे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है।
बट बिलीव मी, अगर आप इन सब चीज़ों के साथ सिर्फ और सिर्फ डेली ना 1 या 2 टॉपिक के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे ना, आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपको वहाँ पे ना जब छोटी छोटी चीज़ों में फंसते हैं, क्वेश्चंस में कभी कभी एकदम से माइंड में कोई चीज़ क्लिक नहीं करती, हमारे पास टाइम कम होता है, और जब आपने वो प्रैक्टिस करी होती है डेली कंसिस्टेंसी के साथ ना, और जब वो एकदम से क्लिक करता है, वही होता है कभी कभी जो 1 मार्क्स हमें सिलेक्शन से रोक देता है, बस वही है। और ये जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आपको फेलियर्स मिले होते हैं, आपको तभी समझ में आता है। और मैं इसीलिए आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सपोज आपने आज कोई टॉपिक पढ़ रखा, या तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं। आपने आज देखा मेरा इसमें कॉन्सेप्ट वीक था, आपने उस टॉपिक उठाया, उसके कॉन्सेप्ट आज रिवाइज करे, देन अगेन जो मैंने आपसे कहा था क्विज करिए, उसकी बात कर लिए। या फिर आप अपना एक कॉपी में पेन से लिखिए जितने भी टॉपिक्स होते हैं, तो आज के दिन मुझे ये 2 टॉपिक क्वांट के, ये 2 टॉपिक रीजनिंग के उठाने और इनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। बिलीव मी, ज़्यादा टाइम नहीं जाता, आधे घंटे में आप क्वांट और रीजनिंग दोनों के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आज आप परसेंटेज का टॉपिक उठा रहे हैं क्वांट में, और आप उठा रहे हैं CISI उठा रहे हैं, तो आपको उसके फॉर्मूले देखने हैं, कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। आपको सिर्फ देखना है, एक बार फॉर्मूला लिखना है, या फिर 1-2 क्वेश्चन देखने हैं सिंपल SI के, 1-2 सिंपल क्वेश्चन देखने हैं CI के। सेम परसेंटेज में भी आपको एक बार देखना है किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, बस। इसी तरह रीजनिंग में आप कर रहे हैं इनइक्वालिटी, तो क्या केसेस होते हैं आइदर और के, सिलॉक्स कर रहे हैं, अच्छा आप फ्यू में क्या होता है, ये एक बार आप बस कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आपने अगर आपने कहीं कॉपी में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट करे आइदर और जो एक्सेप्शन केस होते हैं, तो ठीक है, वरना कोई भी शॉर्ट वीडियो उठाइए और उससे रिवाइज करिए, बस इनफ है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस रखिए। इतना आप अगर प्री के लिए कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ जितने भी दिन बचे हैं, बिलीव में आपका प्री क्लियर होगा ही होगा। बट थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखिएगा, क्योंकि प्री में टाइम का प्रेशर रहता है। अपनी प्रैक्टिस, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने आप पे बिलीव रखिएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इवन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर डर आ भी रहा है, उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ट्राई टू काम यू डाउन, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस समय अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए डेली। बिलीव मी, इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने अपने साथ ट्राई किया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बस इतना सा आप करके देखिए, और आई एम श्योर आपका प्री पक्का क्लियर होगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और IBPS क्लर्क का पेपर भी आ रहा है, तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।